हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से नए बिजली के संयोजन कैसे लें, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि संयोजन को लेने के लिए कौन-कौन से पेपर की आवश्यकता होती है, उसमें कितने की फीस जमा होती है, कितना खर्चा आता है और स्वयं से कैसे उसको ऑनलाइन करके बिना ऑफिस का चक्कर लगाए कहीं भी घर बैठे कैसे संयोजन को ले सकते हैं। और अंत में यह भी बताऊंगा कि किन-किन परिस्थितियों में आपको बिजली का संयोजन नहीं दिया जा सकता है। दोस्तों, आइए हम अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सारी जानकारी विस्तार से देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यह बात करेंगे कि आपको नया संयोजन लेने के लिए कौन से पेपर की आवश्यकता होती है, और वो पेपर कैसे बनते हैं, कहाँ मिलेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए एक पहचान पत्र की ज़रूरत होती है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या वोटर आईडी कार्ड हो गया। किसी प्रकार का एक पहचान पत्र की ज़रूरत होती है। दूसरा, एक आपको भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है। इसका मतलब ये है कि आप जिस प्रॉपर्टी पे कनेक्शन ले रहे हैं वो आपकी है। इसमें सबसे पहले आपकी उसकी हाउस की रजिस्ट्री लग जाती है अगर है तो। अगर रजिस्ट्री नहीं है तो आप जो हाउस की टैक्स जमा करते हैं उसकी स्लिप भी लग सकती है, जो शहरों में जमा होता है हाउस टैक्स उसकी स्लिप लग सकती है। तीसरी, जिन किसी व्यक्तियों को किसी सरकारी योजना जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना, इन सभी योजनाओं के अंतर्गत आवास मिले हैं, तो उनका आवास आवंटन का प्रमाण पत्र होता है, उसकी ज़रूरत होती है। या ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्राम प्रधान के द्वारा वेरीफाई करके एक पत्र दिया जाता है कि ये इस गांव के निवासी हैं, इनको मैं भली-भांति जानता हूँ। इस तरीके से एक लेटर बना के दिया जाता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में उसके द्वारा भी संयोजन हो जाता है। तीसरा जो पेपर होता है वो पूर्ण प्रमाण पत्र होता है, जो सामान्यतः बीएल फॉर्म लगता है या उपभोक्ता जो आवेदन कर रहा है आवेदनकर्ता वो अपना स्वयं का वेरीफाई करके स्व प्रमाणित फॉर्म अपलोड कर सकता है। उसका मैं स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पे शेयर कर दे रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और इसी को फिल करके आप अपलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, नए संयोजन हेतु मुख्य रूप से इन्हीं तीन पेपरों की आवश्यकता होती है आपको। इनके द्वारा आपको नया बिजली कनेक्शन आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, अब हम दूसरी बात पे आते हैं कि आप अपना बिजली का संयोजन घर बैठे आसानी से कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, यूपीपीसीएल के द्वारा एक कनेक्शन बिजली कनेक्शन लेने हेतु पूर्ण रूप से ऑनलाइन व्यवस्था कर दी गई है। यूपीपीसीएल के द्वारा एक पोर्टल बनाया गया है, झटपट पोर्टल, जो सिंगल विंडो पोर्टल है, जहां से बिजली के कनेक्शन मीटर लगने से सारे कार्य वहीं से किए जाते हैं। दोस्तों, झटपट पोर्टल से आप घरेलू कनेक्शन कितने भी किलोवाट का ले सकते हैं, जबकि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल टेम्परेरी ये सारे कनेक्शन 20 किलोवाट तक क्षमता के आपको झटपट पोर्टल से आराम से लिए जा सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आप सभी को बिजली के कनेक्शन के आवेदन करने से लेकर मीटर लगने तक की सारी प्रक्रिया को डिटेल में बता रहा हूँ। दोस्तों, मेरे द्वारा जो ऊपर प्रपत्र के बारे में बताए गए थे वो आप अपने पास जब इकट्ठा कर लें, उसके बाद आप स्वयं अपने फ़ोन से या किसी नज़दीकी जन सेवा केंद्र से या साइबर कैफ़े से जाके संयोजन को ऑनलाइन करवा सकते हैं। दोस्तों, संयोजन को ऑनलाइन करने के लिए आप सबसे पहले अपने गूगल क्रोम पे जाएंगे, वहाँ पे यूपी एनर्जी को सर्च करेंगे। यूपी एनर्जी सर्च करने पे सबसे ऊपर आ रहा है आपका uppcl.org.in, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको संयोजन सेवाओं में सबसे ऊपर नए संयोजन हेतु आवेदन लिखा है, आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे,
आपके सामने ये सारी डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर और कैप्चा डालने के बाद आप इसको रजिस्टर करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे यूपीसीएल के द्वारा एक आईडी और पासवर्ड मैसेज कर दिया जाता है। दोबारा फिर से लॉगिन पर क्लिक करना है और अपना आईडी, पासवर्ड और कैप्चा को डाल के लॉगिन करना है। दोस्तों, इसके बाद ऊपर लिखा हुआ न्यू इलेक्ट्रिसिटी एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ गया है। इसमें आपको अपनी सारी डिटेल फिल करनी है, जैसे कि आपके सप्लाई का पर्पज़ क्या है, आप घर के लिए या दुकान के लिए किस चीज़ के लिए कनेक्शन लेना चाहते हैं। दूसरे में आपका ज़िला क्या है, कौन से ज़िले में लेना चाहते हैं। तीसरे में आपका खंड का नाम पूछ रहा है। अगर आपको अपने खंड का नाम नहीं पता है तो नीचे लिखा हुआ है नो योर डिवीज़न, उस पे क्लिक करके अपने खंड का नाम आप पता कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आप अपनी सारी पर्सनल डिटेल को फिल करेंगे। उसके बाद इसमें आप एक परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे। उसके बाद आप साइट एड्रेस फिल करेंगे जहाँ पे आपको कनेक्शन लेना है। दोस्तों, इसके बाद नीचे आप आई एग्री पे क्लिक करके ये सेव पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, इसके बाद आपको फिर से लॉगिन करना है और यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आपको प्रोसेसिंग फ़ी पेमेंट करनी है। इसके बाद आगे कॉलम आगे बढ़ाने पे आपको 3 डेट चूज़ करने के लिए आ रहे हैं। इन 3 डेट को चूज़ करना है। ये 3 डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट करना है। इसके बाद ये एप्लीकेशन आपके खंड के जो अधिशासी अभियंता होते हैं, एक्सियन होते हैं, उनके यहाँ पहुँच जाती है। उनके द्वारा फिर इस एप्लीकेशन को आपके क्षेत्र के जो खंड अधिकारी होते हैं, एसडीओ होते हैं, उनके यहाँ फॉरवर्ड की जाती है। फिर एसडीओ के द्वारा संबंधित जिस उपकेंद्र का आवेदन होता है, उस उपकेंद्र के अवर अभियंता को फॉरवर्ड की जाती है। इसके बाद आपके क्षेत्र के अवर अभियंता के द्वारा आपके द्वारा जो उसमें प्रपत्र अपलोड किए गए हैं, उसकी जाँच की जाती है। यदि उसमें कोई कमी होती है तो क्यूरी के माध्यम से आपको बताया जाता है। आप जब उस कमी को पूरा कर देते हैं, तो अवर अभियंता आपके साइट का सर्वे करते हैं। इसके बाद अवर अभियंता के द्वारा इसी पोर्टल पे अपनी साइट रिपोर्ट अपलोड कर दी जाती है। यदि कनेक्शन देने की वहाँ पे पॉसिबिलिटी है उस परिसर पे, तो आपको फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, कनेक्शन फ़ीस की पेमेंट का आपके फ़ोन पे। फिर इसके बाद आपके द्वारा फिर से उसी लॉगिन आईडी पासवर्ड से झटपट पोर्टल पे जाके लॉगिन करना होता है और ये फ़ीस पेमेंट करनी होती है। दोस्तों, फ़ीस पेमेंट करने के बाद आपको इसमें 3 डेट सेलेक्ट करने के लिए आती है, जिसमें आप मीटर लगवाना चाहते हैं। उस डेट को सेलेक्ट करके आप यहाँ से सबमिट कर देते हैं। उसके बाद वो सेम डेट अवर अभियंता को उस पोर्टल पे दिखने लगती है और उसी में से किसी डेट पे वो अपने लाइनमैन या किसी भी स्टाफ को भेज के आपके परिसर पे मीटर लगवा देते हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं कि कनेक्शन लेने में खर्च कितना आता है। तो दोस्तों, मैं आपके स्क्रीन पे यूपीपीसीएल के द्वारा निर्धारित सभी प्रकार के संयोजन की प्रोसेसिंग फ़ीस से लेके कनेक्शन फ़ीस तक का चार्ट शो कर दिया हूँ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में विद्युत नियामक आयोग के द्वारा जो संयोजनों पे जीएसटी लगती थी, उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। तो ये प्रोसेसिंग फ़ीस और कनेक्शन फ़ीस और भी कम हो गई है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किन-किन परिस्थितियों में आपको बिजली का संयोजन नहीं दिया जाएगा या आपके आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। दोस्तों, इसमें पहली स्थिति ये है कि आप अभी वर्तमान में जिस परिसर पे अपना संयोजन मांग रहे हैं, उस परिसर पे पूर्व का कोई बिजली का कनेक्शन हो और उसका बिल बकाया हो। इस स्थिति में आपको उस परिसर पे संयोजन नहीं दिया जाएगा।
और आपके आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। दोस्तों, दूसरी स्थिति यह है कि आप जिस परिसर पे संयोजन मांग रहे हैं, उस परिसर पे पूर्व में कोई बिजली चोरी से संबंधित एफआईआर लिखी गई हो और आपके द्वारा उसका अभी तक समन और निर्धारण नहीं जमा किया गया है, तो इस स्थिति में भी आपका संयोजन निरस्त कर दिया जाएगा आवेदन। आप जब उसका समन और निर्धारण जमा करेंगे, उसके उपरांत ही आपको उस परिसर पे नया संयोजन दिया जाएगा। दोस्तों, तीसरी स्थिति यह है कि आपका जो परिसर है, जो मकान बना हुआ है, वो किसी कॉलोनी में बना हुआ है और वो कॉलोनी ईपीसीएल के द्वारा अभी इलेक्ट्रीफाई नहीं की गई है। तो अनइलेक्ट्रीफाई कॉलोनी है, तो इस स्थिति में भी आपको उस कॉलोनी में संयोजन तब तक नहीं दिया जाता है जब तक कि ये कॉलोनी इलेक्ट्रीफाई नहीं हो जाती है। इस स्थिति में भी आपके आवेदन को निरस्त कर दिया जाता है। दोस्तों, चौथी स्थिति जो है उसे हम इनकरेक्ट पर्पज ऑफ सप्लाई बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने आवेदन तो घरेलू कनेक्शन के लिए किया है, लेकिन जब अवर अभियंता के द्वारा साइट पे आपके विजिट किया जाता है, चेक किया जाता है, तो वहाँ आप उनको सारी दुकानें मिली हुई दिखती हैं। मतलब क्या है कि आप करेंगे तो बिजली तो दुकान में जलाएँगे, बट कनेक्शन ले रहे हैं घरेलू। तो ये सप्लाई का आप इनकरेक्ट पर्पज़ है, आपको एक इस कनेक्शन को आपके निरस्त कर दिया जाता है आवेदन को, और आपको फिर से बताया था कि आप इसकी दूसरी विधा जो कमर्शियल विधा है, उसमें आप आवेदन करें, उसके उपरांत आपको कनेक्शन दिया जाएगा। दोस्तों, सामान्यतः यही 4 स्थितियाँ हैं जिसमें आवेदन को निरस्त किया जाता है। बट किसी स्पेशल केस में कोई और भी प्रपत्र की ज़रूरत हो सकती है, जैसे कोर्ट केस अगर कहीं पे है, तो उसके लिए अलग स्पेसिफिक कंडीशन देखी जा सकती है। दोस्तों, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।